कई बार जो है हमारा मन तैयार नहीं हो पाता है उसकी आराधना के लिए, लेकिन हमको क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमारे जीवन में जो है होता है, और जो है हमारे जीवन को हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की निराशाओं से, हर प्रकार के दुखों से जो है हमको क्या करता है, आजाद करता है। इसलिए आज हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए, आराधना के लिए जो है समय दें। क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तब जो है हमारे जीवन में जो विशेष रूप से जो अंधकार की ताकतें जब हमारे जीवन को जो है चढ़ाई करते हुए अंधकार की शक्तियां क्या होती हैं, हारती हैं, और वे जो है हमारे जीवन से जो है दूर होते हैं। हम देखते हैं राजा दाऊद के विषय में कि जब जो है वीणा जो है बजाया करता था, तब जो है वो अशुद्ध आत्मा क्या होता था, साउल पर से उतर जाया करता था। तो आज जब हम परमेश्वर की आराधना गीतों के द्वारा, बाजाओं के द्वारा करते हैं, परमेश्वर का जो है अद्भुत सामर्थ हमारे मध्य में जो है प्रकट होता है। कई बार मैं अपने जीवन में महसूस करती हूँ, जब मेरा मन दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, तब मेरे को जो है बहुत ही कमजोर और निर्बल महसूस होता है। अपने आप में कोई बल नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसा कि मैं जो है बहुत ही बीमार हूँ, इस टाइप का महसूस होता है। मुझको ताकत उकत कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन जब मैं जबरदस्ती जो है अपना ओठों को खोल करके स्तुति के गीतों को गाने लगती हूँ, तब परमेश्वर की जो है मेरे जीवन में अपनी जो है उपस्थिति को देता है, और जो है मुझको फिर से जो है ताजगी महसूस होने लगता है, फिर से मुझको जो है आनंद और जो है हर्ष महसूस होने लगता है, और मैं फिर से परमेश्वर के मार्ग में जो है चलने के लिए जो है अपने आप को मैं जो है बलवंत होता हुआ देखने पाती हूँ। तो कहने का मतलब कि आज हमारे जीवन में जब कभी भी दुख हो या मुसीबतों का पहाड़ आ टूटता है, हमको जो है घबराना नहीं है, और हमको जो है दुखी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमको क्या करता है, हमेशा निहारता रहता है। जैसा कि परमेश्वर का वचन भी बताता है कि परमेश्वर की आंखें जो है धर्मियों पर लगी रहती हैं, और जो है वो हमारी तो हम उसके कान जो है हमारी दुहाई की ओर भी जो है लगे रहते हैं। इसलिए आज हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में परमेश्वर पे भरोसा रखना जो है बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हम लोग एक वचन निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 23 अध्याय हम लोग जाना माना वचन देखेंगे। उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब 23 अध्याय उसका 1 पद से। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहाँ देखते हैं प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लेते हैं तो क्या है, हमारी सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। वह हमको जो है हरी हरी चराइयों में जो है बैठाता है, वह हमको जो है सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह हमारे जी में जो है जी ले आता है, और जो है अपने धर्म के मार्ग में जो है, अपने धर्म के मार्ग में जो है और हमारे जो है अगुवाई करता है। और वह हमारे जीवन में जो है क्या करता है, जो हमको सताने वाले लोग हैं, जो हमको जो है परमेश्वर के नाम के विरुद्ध में जो है जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के यानी परमेश्वर के विरुद्ध में जो है वे खड़े होकर के जो है हमको जो है क्या करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे लोगों के सामने वह क्या करता है, हमारे लिए मेज को बिछाता है, हमको जो है ऊंचा उठाता है। इसलिए कभी भी हमको जो है डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज हो सकता है जो है शैतान हमको बीमारी के द्वारा सता रहा होगा, हो सकता है जो है गरीबी हमको सता रही होगी, हो सकता है जो है
हमारा जो है पड़ोसी को शैतान इस्तेमाल कर रहा होगा, या किसी ना किसी माध्यम से जो है आज विपरीत परिस्थितियां हमको क्या कर रही हैं, सताने का काम कर रही होंगी। लेकिन हमको एक बात हमेशा याद रखना है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ क्या है, बनी रहेंगी, चाहे परिस्थिति जैसे भी है, जैसे हालात जो है जैसे भी है। लेकिन हमको याद रखना है कि धर्मी के लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए आज डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डरते हैं तो हम क्या होते हैं, अपने विश्वास में कमजोर पड़ने लगते हैं, और हम जो है पतरस के समान हम डूबने लगते हैं। हम देखते हैं पतरस को कि कितना अच्छा से वो जो है वह पानी पर चल रहा था, लेकिन जब वह अपने उठती हुई हवाओं को देखा, कहता है परमेश्वर का वचन, तब जो है वह क्या होने लगा, डूबने लगा। और हम देखते हैं प्रियो कि जब तक वह यीशु मसीह को नहीं पुकारा, तब तक जो यीशु मसीह ने उसको जो है जा करके थामा नहीं। लेकिन जब उसने पुकारा, उस समय जो यीशु मसीह ने उसके हाथ को जो है थाम लिया। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज यदि हम चुपचाप बैठे रहेंगे हमारे कठिन समय में, या यदि हम बीमारी के समय में, यदि हम गरीबी के समय में, यदि हम इस सताव के समय में, या जो है हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां पाई जाती है समय पे, यदि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, तो जो है हम भी आत्मिक जीवन में क्या होंगे, डूबने लगेंगे। 10 प्रकार की चिंताएं आके घेरने लगेंगी, 10 प्रकार की निराशा आकर के घेरने लगेगा। हम जो है आत्मिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे, हम जो है शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन जिस समय हम निर्णय लेंगे कि जो है हम अब हो गया बहुत, हमने झेल लिया, लेकिन अब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जिस समय हम निर्णय लेंगे, परमेश्वर जो है निश्चय हमारी जो है सहायता करेगा, और हमको सही समय पर उन सारी परिस्थितियों से आजाद करेगा। हम देखते हैं इसराइलियों के विषय में कि जब तक इसराइलियों ने जो है सहता रहा मिस्रियों के द्वारा किए गए अत्याचार को, तब तक उनके लिए कोई उपाय नहीं हुआ। लेकिन जब वे जो है पुकार उठे परमेश्वर को, तब जो है परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए जो है मूसा को भेजा, और उसके साथ होकर के जो है इसराइलियों को उस मिस्र से बाहर निकाला। तो कहने का मतलब ये कि आज यदि हम जो है परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर किसी ना किसी को जो है खड़ा करेगा, और उसके माध्यम से हमको जो है हमारी विपरीत परिस्थितियों से जो है बाहर निकालेगा। इसलिए आज हमको अपने दुख और कष्ट के समय में जो है उदास होकर के, निराश होकर के जो है बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको अपना प्रार्थना का जीवन को फिर से जो है मजबूत करना है, हमको परमेश्वर को पुकारना है, और वो हमारे जीवन की सहायता करेगा, और हमको सारी परिस्थितियों से सही समय पर जो है बाहर निकालेगा। परमेश्वर का जो है एक समय रहता है, और उस समय पे जो है वो हमको बाहर निकालेगा। जब हम बाहर निकलेंगे, तो निश्चय जो है हम जो है कहने पाएंगे राजा दाऊद के समान, भला हुआ जो दुख मुझे हुआ। तो आज हमको जो है अपने विपरीत परिस्थितियों में दुखी होकर के बैठना नहीं है, निराश होकर के बैठना नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पुकारना है। वो हमको जो है सही समय पर बाहर निकालेगा। इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। सुंदर वचन